कांग्रेस ने राहुल गांधी की पूछताछ को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है और आज इस सिलसिले में कांग्रेस नेताओं की एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें 13 जून को होने वाले इस शक्ति प्रदर्शन के लिए एक रणनीति बनाई गई है। अभी बीजेपी और अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं ईडी और सीबीआई का मिसयूज। ये ब्रिटिशर्स का जमाने भी नहीं हुआ था कोई भी मिसयूज का एजेंसीज का ऊपर इतने खुलेआम हो रहा है। इनका एक बोगस केस है, कोई केस ही नहीं था, उस केस को केस बना रहे हैं। एफआईआर नहीं था, कोई एफआईआर है क्या? एफआईआर दिखाने के लिए बोलिए ना, एफआईआर नहीं है, बोगस केस है। ये वो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है जिसने हमेशा देश को लूटा है और अब आज जब जांच हो रही है और इनको जांच में जाकर ये दिखाना चाहिए कि इनकी आस्था कानून में है, ये डरे हैं, घबराए हैं, थर-थर कांप रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी डरे, थर-थर कांपे और घबराए तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को बुरा नहीं माना जाता। हमारे देश की राजनीति में भी भ्रष्टाचार को बुरा नहीं माना जाता और जब नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो नेता सबसे पहले यही कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। और फिर नेता इन भ्रष्टाचार के आरोपों को, अदालतों के इन केसेस को, इस पूछताछ को अपने प्रति सहानुभूति लेने का एक हथियार बना लेते हैं और इसीलिए फिर इस पूछताछ के दौरान, अदालत में पेशियों के दौरान या किसी को जेल की सजा हो जाती है तो उस दौरान एक राजनीतिक उत्सव बना दिया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इस नेता को जानबूझकर सताया जा रहा है, इससे जानबूझकर पूछताछ की जा रही है, मामलों में फंसाया जा रहा है और देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता उनके प्रति सहानुभूति रखती है और फिर यह सोचा जाता है कि कैसे चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब बड़े से बड़े भ्रष्ट नेता जो कि बड़े बड़े मामलों में दोषी पाए गए हैं, उन्हें जब उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, जब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वो वापस आते हैं और भी ज्यादा वोटों के साथ दोबारा चुनकर आते हैं। तो हमारे देश की जो राजनीति है वो भी बड़ी अजीब है। लेकिन फिर भी आज आपको इसी राजनीति में, राजनीति तो सबके लिए बराबर है, इस देश के लोग सबके लिए बराबर हैं, फिर भी आप इन दो नेताओं का फर्क आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इन दो जो धुरी हैं देश की राजनीति की, इन दो धुरियों में राजनीति में कितना फर्क है, विचारधारा में कितना फर्क है और किस तरह का व्यवहार ये करते हैं जब एक ही जैसी स्थिति में ये दोनों नेता पाए जाते हैं, वो आपको आज समझ में आएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.